आइए मेहरबानों, जैसी फरमाइश और आदेश हुआ, हमारे दादाजी ने फरमाइश की थी कि भाई और रागनी होनी चाहिए। किस्सा होगा भूरा बादल पद्मावत। प्रेमी साथियों, उस समय की बात कि जब दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी राज किया करता था और चित्तौड़गढ़ में राणा रतन सिंह, जिन्हें राणा भीम सिंह के नाम से जाना जाता है, वो राज किया करते थे। मेहरबानों, उनकी पत्नी जो बेहद खूबसूरत थी, जिसका नाम था पद्मावत, किसी के द्वारा खिलजी को पता लगती है कि जो राणा भीम सिंह की पत्नी है बेहद खूबसूरत है। उसे देखने की ललक पैदा हो जाती है और चित्तौड़गढ़ में पहुंच जाता है। बड़ा आदर मान सम्मान करते हैं राणा भीम सिंह। बातों ही बातों में कह देते हैं कि राणा जी, हम आपकी पत्नी को देखने के लिए आए हुए हैं। मेहरबानों, क्रोध भर जाता है शरीर में, आंखों में लहू तराता है। यूं कहने लगे कि जितनी तेने बात की है, इतनी देर में मयानों से शमशीर खिंच जाया करती है, लेकिन तू अतिथि के रूप में हमारे यहाँ आया हुआ है। मेहरबानों, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है खिलजी। कहने लगा, मेरा यह तात्पर्य नहीं था, मैंने उसकी सुंदरता का बखान सुना है, उस देवी के रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। मेहरबानों, अब तो योजना बनाई गई कि एक दर्पण, एक शीशा लगाया जाएगा और उसके सामने से रानी पद्मावत को निकाला जाएगा। जो भी झलक उस शीशे पर पड़े उसे देख लेना। ऐसा ही होता है, दर्पण लगाया जाता है, शीशा लगाया जाता है और उसके सामने से रानी पद्मावत को गुजारा जाता है। मेहरबानों, जब वहां से वो निकलती है, उसके रूप की झलक जो शीशे पर पड़ती है, देख करके मोहित हो जाता है, पागल हो जाता है खिलजी। और यूं कहने लगा, राणा जी, कभी दिल्ली में आइए, आपकी खातिरदारी करेंगे। वो सीधा साधा भोला जब भीम सिंह दिल्ली पहुंचता है, मेहरबानों, कैद कर लिया जाता है और परवाना भेज दिया जाता है कि जब तक रानी पद्मावत का डोला नहीं लाया जाएगा, जब तक भीम सिंह की कैद को नहीं छोड़ा जाएगा। प्रेमी साथियों, जब परवाने को पद्मावत पड़ती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। करूं तो क्या करूं, विपत्ति का समय है। प्रेमी साथियों, चंदेरी राजधानी में बादल नाम का, जो कि भीम सिंह का भांजा था, राज किया करता था, उसके पास में मदद लेने के लिए पहुंचती है पद्मावत। और जाकर के जब देखती है, घोड़ी पर सवार है, सेहरा सजा हुआ है, औरतें गीत गा रही है, गुड़ चढ़ी हो रही है, बादल की तो शादी है। इससे बातें करूं तो कैसे करूं। मेहरबानों, कवि महोदय ने अपनी कलम उठाई, किस तरह से वर्णन किया। औरतों के बीच में जाकर के एक गीत उठाती है और गीत के माध्यम से बादल से बात करती है। अरे बादल, जिस शादी को तू रचाने के लिए जा रहा है, ये बाद में भी हो सकती है, लेकिन बात आज धर्म की है। तेरा मामा भीम सिंह उस खिलजी की कैद में पड़ा हुआ है। किस तरह से क्या समझाने लगी, क्या अपना परिचय देती है, गीत के माध्यम से बादल से क्या बात करिए वाला। बोली रे फरियाद मेरी, और तुम सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही। दर्द की कहानी मेरी, दर्द की कहानी मेरी, कभी ना कही, फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही।
में खतरे में ईमान है, फसला जगा के खेल में खतरे में ईमान है। भाई जाति दी खसान है, जाति दी खसान है, फंडे में भाई फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही। बड़ी सुंदर रागनी आपके बीच में चल रही है और 100 रुपए आदरणीय तेजपाल सिंह धूमखेड़ा से 100 रुपए का सम्मान दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। 100 रुपए आदरणीय संती नागर जी डेयरी मच्छा से, उनके लिए भी बार बार धन्यवाद करते हैं। 500 रुपए चरण सिंह नंबरदार सादोपुर से और 100 रुपए धर्मवीर नागर जी, 500 रुपए वीरेंद्र सिंह सिरोरा वाले, 100 रुपए मोहित कुमार एडवोकेट फूलपुर से और 500 रुपए पहले, 100 रुपए फिर शौकीन चौधरी मुरादनगर से। सभी का बार बार धन्यवाद करते हैं जो रागणियों पर अपना सम्मान दे रहे हैं और बड़े प्यार से बड़े ध्यान से रागणियों को सुन रहे हैं। आइए भाई ज्ञानेंद्र सरदना। खिलजी डोला मांगता आके ज्यादा जोर में, खिलजी डोला मांगता आके ज्यादा जोर में, और धिंगा धिंगी में दांगता बंधा पाप की डोर में, धिंगा धिंगी में दांगता बंधा पाप की डोर में। मेरा कहूँ मचा के शोर रे, कहूँ मचा के शोर रे, मेरी धार में बही फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही। मेहरबाना लास्ट कली में गीत के माध्यम से समझा रही है, बादल जो मोड़ तूने सिर पे रख रखा है, इसे मोड़ को उतार करके खूंटी से टांग दे और शादी जब करना पहले अपने मामा की कैद को छुटा करके लिया। के समझाने लगी, के कहने लगी